थे, वो कहते थे गोपालन हवे गो पूजन हवे, वो गाय की पूजा के खिलाफ थे। जो महात्मा गांधी गाय की पूजा, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष गाय की पूजा में आस्था रखता है, वो कहते थे वो तो एक पशु है, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। अलग विचारधारा जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे उसके बाद। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी बार बार राहुल गांधी जिस बात पर जोर दे रहे थे, माफीनामे की चिट्ठी, जो बातें अभय दुबे जी ने कही है उस पर भी आप बोलिए। और माफीनामे की चिट्ठी वो दिखा रहे हैं कि माफी तो मांगी थी ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को भी भेज दो। नहीं तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण और बता रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, उनको भी अपनी जानकारी नहीं पूरी कर लेनी चाहिए। सारे करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं, खोलिए अपना अपना मोबाइल और देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिस जमाने की ये माफी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष था, विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, एक गजब स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी आपका चीफ है, जिस 1910 में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया जा रहा है, 2 जन्मों का कारावास दिया जा रहा है। उस 1910 में कांग्रेस की अध्यक्षता एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी कर रहा है, और ये राहुल गांधी जी हिला के हाथ दिखा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, उनके कदमों के तले बैठे हुए हो भाई, ब्रिटिश सरकार का काम कर रहे थे आप। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बस 2 लाइन और बोल दूं, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा अभय दुबे जी, मैंने बाकायदा 26 मई 1920 यंग इंडिया कोर्ट, क्या रहा आपको डिटेल बताता हूं। गांधी जी ने लिखा कि 6 महीने हो गए हैं अनेक राजनीतिक बंदियों को माफी दिए हुए, मगर मुझे अफसोस है कि सावरकर बंधुओं को अभी तक माफी नहीं दी गई है। और मैं कहना चाहता हूं, इनमें से एक विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला था, उस पर उन्होंने लिखा, मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। पुनः कह दे रहा हूं, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी जी ने 1920 में लिखा। और दूसरा, आपकी एक गलती में संशोधन कर दूं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा के साथ सरकार 1946 में कब बनाई? अरे भाई, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज पाकिस्तान का, वहां हिंदू रहते कितने थे कि हिंदू महासभा की सीटें मिलेंगी? कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी थी 1946 में, आपकी पार्टी को। और खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, पर नेहरू तैयार नहीं हुए। आखिर में खान अब्दुल गफ्फार खान का बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया। कांग्रेस की स्पष्ट मेजॉरिटी की सरकार थी, इन्हें अपनी पार्टी सरकार नहीं याद आती 1946 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनवा में कितने हिंदू थे, हिंदू महासभा की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं, गांधी जी का पत्र पढ़ ले राहुल गांधी, और अपने कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट देख ले कि सावरकर की फांसी आजीवन कारावास के समय कौन अध्यक्ष था। चित्रा जी देखिए, एक बात साफ हो जानी चाहिए, कौन अध्यक्ष था कि ये पढ़ते नहीं है आपके नेता अभय दुबे जी? ये बात तो सच है ना? नहीं, सवाल सुन लीजिए, ये बात तो सच है ना जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त कह रहे हैं कि अंग्रेजों के चेहरे अगर उस वक्त प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में ऊपर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उस दौर की ये बात है, तो मौजूदा वक्त में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। महाराष्ट्र पहुंचते ही आप लोग वीर सावरकर को लेकर आते हैं। गुजरात में अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहा है। क्या असल मुद्दों से अब खुद ही भटक रही है कांग्रेस पार्टी, और बार बार सावरकर को ले आकर क्या प्रमाण देना चाहते हैं आप लोग, क्या बताना चाहते हैं देश को? चित्रा जी देखिए, मैं तो देश के हजारों करोड़ों दर्शक जो आपका शो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप भी गूगल कीजिए। 1939 में कांग्रेस पार्टी ने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो का शंखनाद करते हुए, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बगैर हमारे सैनिकों को झोंक देने का दुष्कृत्य किया था, इसलिए सभी प्रांतीय सरकारों से हमने इस्तीफा दे दिया। और 1943 23 मार्च का संकल्प देख लीजिए मुस्लिम लीग का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध में उन्होंने क्या कहा, पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, तब भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकार में रही। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, आप एक सावरकर में 2 सावरकर वास करते थे, बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहती है कि इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी किया, या नवजीवन में महात्मा गांधी ने लेख लिखा। जिस लंदन की यात्रा की सावरकर जी की बात करते हैं, ये बात सही है, उन्हें छात्रवृत्ति मिला करती थी, वो विद्वान छात्र भी थे, मगर 2 स्वरूप हैं उनके। जिस 1857 की पुस्तक का आपने जिक्र किया, समग्र क्रांति का, सावरकर जी ने लिखी, उसका प्रमुख आलेख क्या था? उसमें उन्होंने लिखा कि 1857 की क्रांति बरतानिया हुकूमत की सिरदर्द इसलिए बन गई थी कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने समग्रता से इस आंदोलन में भाग लिया, तब वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। लेकिन ये बात है अंडमान से जेल से निकलने के बाद की और माफीनामे से के प्रारंभ की। तो राहुल गांधी जी का पक्ष या देश का पक्ष उस दृष्टिगत उन्होंने
उन्होंने अपने वक्तव्यों का आकार दिया कि जो माफीनामा आपने लिखा, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह ने अपने प्राणों को आहुत कर दिया, लाला लाजपत राय ने, और मातंगी हाजरा कांग्रेस पार्टी की बूढ़ी गांधी कही जाने वाली तामलुक के जिले में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये प्रस्ताव पारित कर रहे थे बंगाल की असेंबली में कि भारत छोड़ो का आंदोलन कैसे कुचला जाए, तब मातंगी हाजरा भारत का ध्वज लेकर, कांग्रेस का ध्वज लेकर, मुंह में वंदे मातरम का उद्घोष लेकर तामलुक के थाने पर एक के बाद एक 3-3 गोलियां अपने सीने में खा रही थी सुधांशु त्रिवेदी जी। तो जो सच है वो देश को जानने का अधिकार है। राहुल गांधी जी सत्यनिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो प्रामाणिक नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने तो सबसे पहले कहा कि माफी मांगी सावरकर जी ने, बस ठीक है, तथ्य कुछ गलत तरीके से आप लोगों ने रखे उनका पक्ष लेने के लिए, तो ये बात समूचे देश को समग्रता से सामने आनी चाहिए, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए।